नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने मुगल कालीन साहित्य के बारे में जाना था कि भाई कौन कौन से बादशाहों के समय में किन किन प्रकार से कौन कौन से साहित्यों की रचना हुई थी और उन साहित्यों की रचना करने वाले कौन कौन से विद्वान थे, ठीक है, और किन समय में की थी, उनके बारे में हमने जाना था। क्योंकि पेपरों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं के आधार पर पूछे जाते हैं। भाई क्वेश्चन तब ही हल कर पाओगे आप लोग जब तक आपको विस्तार से इनके बारे में जानकारी होगी। अगर विस्तार से जानकारी नहीं होगी तो आप इन्हें हल करने में परेशानी यानी समस्या महसूस करोगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हल करके दिखाएंगे, ठीक है, समझाएंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। अधिक जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मुगल कालीन साहित्य क्या है? टॉपिक मुगल कालीन साहित्य का टॉपिक 2 है, ठीक है। अब हम इसमें क्या जानेंगे? हम इसमें जानेंगे कि कौन कौन से, क्योंकि हमने बाबर, हुमायूं और अकबर से संबंधित, ठीक है, इनके समय में कौन कौन से ग्रंथों की या साहित्य से संबंधित ग्रंथों की रचना हुई और उनका अनुवाद किस प्रकार से हुआ और उनके अनुवाद के बाद में मुगल काल में यानी जो फारसी भाषा में हुआ उनको किन किन नामों से जाना गया, जिनके आधार पर पेपरों में पूछा भी जाता है। अब जो हम जानेंगे तो जहांगीर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। क्या? जहांगीर के बारे में, मुगल कालीन साहित्य। भाई जहांगीर के समय में अगर हम बात करें तो जहांगीर के समय में बहुत ज्यादा विद्वान थे, सभी जानते हैं, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन जहांगीर के समय में कुछ ऐतिहासिक पुस्तकों की रचना हुई। क्वेश्चन किस प्रकार से समस्या पैदा करते हैं वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो जहांगीर के समय में जो ऐतिहासिक पुस्तकें थी, कौन कौन सी तो पुस्तकें थी और किन किन विद्वानों ने उनकी रचना की, हम उनके बारे में जानेंगे। आपको पता है जहांगीर के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो समय कितना होगा विद्वानों को? जहांगीर का समय, ये चीज नोट कर लेना। तो ऐतिहासिक पुस्तकें कौन कौन सी जो कि जहांगीर के समय में बनी थी? सबसे पहले तो यहीं से कि जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी और उस आत्मकथा को किस भाषा में लिखा था? तो फारसी भाषा में। किस नाम से लिखा था? ठीक है ना, तो तुझके जहांगीरी। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किसमें लिखी थी? तुझके जहांगीरी। किस भाषा में? फारसी भाषा में। ये क्वेश्चन पेपरों में पूछे जा चुके हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे हम। अब इसके बाद में होता क्या, यहां पर समझने की आपने थोड़ी गौर करना कि जहांगीर ने जब तुझके जहांगीरी लिखी तो इसमें जो वर्णित है, इसमें वर्णित क्या है? जहांगीर के काल का, इसके जहांगीर के शासन काल का वर्णन है। तो जहांगीर ने जब ये शुरू की थी तो 16 वर्षों का कार्य इसमें लिखा था यानी वर्णित किया। उसके बाद में कर दिया इसको बंद। जब इसको बंद कर दिया तो उसके बाद में कुछ और विद्वानों ने फिर उस अधूरे काम को पूरा किया, लेकिन फिर उस विद्वान पे भी पूरा ना ही हुआ। तो फिर अंतिम रूप से किन किन विद्वानों ने करा उसके बारे में जान लेते हैं। तो जहांगीर ने जब 16 वर्षों, कितने याद रखने इसमें, 16 वर्षों का, 16 वर्षों के बाद में इसे बंद कर दिया, ठीक है। 16 वर्षों के बाद में जब इसे बंद कर दिया तो फिर आए मोतमिद खान। मोतमिद खान ने क्या करा? मोतमिद खान ने इसे पूरा करने की कोशिश करी। तो मोतमिद खान ने इसे पूरा किया। मोतमिद खान के बाद में इसे पूरा किसने किया था? तो मोहम्मद हादी ने इसे पूरा किया था। किसको किया था? तुझके जहांगीरी को। उसके बारे में जान ले। पहले जानो इसकी ऐतिहासिक पुस्तकें कौन कौन सी लिखी गई। तो सबसे पहली ऐतिहासिक पुस्तक जो जहांगीर के समय में लिखी गई वो थी तुझके जहांगीरी, जो कि स्वयं जहांगीर की आत्मकथा है, फारसी भाषा में लिखी गई है। इसके बाद में मोतमिद खान जो विद्वान था इसी के समय का, इसने लिखी इकबाल नामाए जहांगीरी।
इकबाल नामाए जहांगीरी किसने लिखी? मोतमिद खान ने। ये भी ऐतिहासिक पुस्तक है। समय किसका है? जहांगीर का। शासनकाल जहांगीर का। अब इसमें एक समस्या है कि इसमें मिलता क्या है इस पुस्तक में। तो इस पुस्तक में अगर हम बात करें तो विद्वानों की जो विस्तृत यानी बड़ी यानी लंबी जो सूची मिलती है, विद्वानों की अगर सूची मिलती है तो वो जो मिलती है मोतमिद खान की इकबाल नामाए जहांगीरी में हमें विद्वानों की सूची मिलती है। यहां पर यह चीज याद रखना, विद्वानों की सूची कौन सी पुस्तक से मिलती है? जहांगीर काल में, तो वो इकबाल नामाए जहांगीरी से मिलती है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन समस्या पैदा करते हैं पेपरों में। अब इसके बाद में जहांगीर के समय में फिर दूसरे विद्वान कौन थे? उसके में ख्वाजा कामगार। क्या नाम है? ख्वाजा कामगार। इसने लिखी थी मासिरे जहांगीरी। मासिरे जहांगीरी लिखी थी। ये हो गई अब इन यानी जहांगीर के समय की ऐतिहासिक पुस्तकें। अब बात करते हैं जो तुजुक ए जहांगीरी है, इसे जहांगीर ने शुरू किया। 16 वर्षों तक तो लिखी, लेकिन 16 वर्षों के बाद में बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो इस कार्य को जो पूरा किया था, इस कार्य को किसने पूरा किया था? तो मोतमिद खान ने फिर इसे शुरू कर दिया। 16 वर्षों के बाद में मोतमिद खान ने इसे पूरा करने की कोशिश करी। किसको? तुजुक ए जहांगीरी को। लेकिन वो भी इसे पूरा नहीं कर पाई। और अंतिम रूप से जो इसे पूरा किया, किसको? तुजुक ए जहांगीरी को, वो किया था मोहम्मद हादी ने। तो तुजुक ए जहांगीरी में देखो क्वेश्चन बनता है, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी? तो ज्यादातर सभी लोग जहांगीर को निशाना बनाएंगे कि जहांगीर ने लिखी, लेकिन क्वेश्चन में ही अगर फेरबदल कर दिया जाए तुजुक ए जहांगीरी को किसने पूरा किया, यहां पर आप परेशान हो जाएंगे कि यानी जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी को किसने पूरा किया, किस भाषा में है। ठीक है ना? या 16 वर्षों के बाद में किसने इसे शुरू कर दिया, यह क्वेश्चन बन जाए। या 16 वर्षों से पूर्व, क्वेश्चन देखो कहां पे भी कहीं से भी एग्जामिनर इसी समस्या को तो बनाते हैं कि 16 वर्षों से पूर्व तुजुक ए जहांगीरी को किसने लिखा? तो ये 16 वर्षों से पूर्व तो खुद शाहजहां इसने जहांगीर ने लिखा। ठीक है ना? अगर उसके बाद की पूछ ली जाए तो मोतमिद खान ने, और अंतिम रूप के बारे में आ जाए तो मोहम्मद हादी। तो यही सोचने की बात है, तुजुक ए जहांगीरी को अंतिम रूप से जो पूरा किया था मोहम्मद हादी ने किया था। ठीक है? उसी समय दक्षिण भारत में उर्दू, दक्कनी उर्दू, हिंदवी, ठीक है ना, दक्कनी हिंदवी को दक्कनी उर्दू के नाम से जाना जाता है। इसी के समय में वहां एक नई साहित्य शैली उभर कर आ रही थी। ठीक है? तो उसको किसने? उर्दू शायरी का जन्मदाता कौन था? दक्षिण भारत में, उधर भी पढ़ेंगे हम। तो दक्षिण भारत में क्या था? उर्दू शायरी का जन्मदाता वली दक्कनी को कहा जाता है। इसको वली दक्कनी को कहा जाता। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये हो गई जहांगीर के शासन से। अब इनसे संबंधित आ जाओ विद्वानों से, आप पुस्तक से आ जाओ, विद्वानों से आ जाओ, समय से आ जाओ, अब फटाक से बता दोगे। ठीक है ना? बात करते हैं शाहजहां की। तो शाहजहां का जो दरबारी जो इतिहासकार था, शाहजहां के शासनकाल में दरबारी जो इतिहासकार था उसका नाम था अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी। इसने क्या लिखा? पादशाहनामा। तो शाहजहां के समय में क्या लिखा इसने? पादशाहनामा लिखा था जी इसने। इसके बाद में, अब इसी के बाद में देखो क्या होता है, शाहजहां के समय में एक और इतिहासकार थे, उसका नाम क्या था? मोहम्मद अमीन काजवीनी। क्या था? मोहम्मद अमीन काजवीनी। इसने किस चीज की रचना की थी? इसने कौन सी ग्रंथ की रचना की? तो इसने भी पादशाहनामा की रचना की। अब देखो पादशाहनामा 2 बार बना जहांगीर के समय में। पादशाहनामा 2 बार लिखा गया क्योंकि साहित्य से संबंधित जानकारी चलनी है। दोनों बार अलग अलग इतिहासकारों ने लिखा। पहला अब्दुल हमीद लाहौरी ने और दूसरा लिखा मोहम्मद अमीन काजवीनी ने। इसके बाद इनायत खां, क्योंकि अब चल रही है बात शाहजहां के शासन से संबंधित कि भाई उसके समय में कौन कौन से साहित्य की रचना हुई और कौन कौन साहित्यकार थे यानी इतिहासकार थे। तो शाहजहां नामा क्या इनायत खां ने लिखी? शाहजहां नामा।
इसके बाद थे मोहम्मद सालेह, क्या थे? मोहम्मद सालेह। इसने अमले सालेह, अमले सालेह लिखी थी इसने, क्या लिखी थी? ठीक है ना, ये प्रमुख थे। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यहां पर आपने समझने की बहुत जरूरत है कि प्रथम सरकारी इतिहासकार, क्या प्रथम सरकारी इतिहासकार कौन था जो कि शाहजहां के समय में था? तो उसका नाम था मोहम्मद अमीन काजवीनी। याद करोगे, मोहम्मद अमीन काजवीनी, लिख लेना। ये था इसके समय का प्रथम दरबारी इतिहासकार, यानी सरकारी, दरबारी भी और सरकारी भी। बात करते हैं दारा शिकोह। दारा शिकोह बहुत ज्यादा, अगर मुगल बादशाहों में कोई जाना जाए, जिसे आप जानने की कोशिश करें, तो दारा शिकोह सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सूफी मतों से संबंधित था। दारा शिकोह से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई भी है, अब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां पर जाकर देख लेना। तो दारा शिकोह का जब छोटा सा शासन था, छोटा सा शासन का मतलब है कि बादशाह शाहजहां था, लेकिन दारा शिकोह जब मनसबदार था, यानी बादशाह के बाद में उसका बेटा ही था, तो ये भी तो भाई राज परिवार के अच्छे ओहदे पे था। तो इसने स्वयं कई विद्वानों के साथ रहता था, पढ़ा लिखा था, ज्यादा रुचि लेता था। ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही धार्मिक पुस्तकों में बहुत गहरी रुचि लेने वाला व्यक्ति था। तो इसने सबसे ज्यादा क्या करा? सबसे पहले इसने भागवत गीता और योग वशिष्ठ, ठीक है, भागवत गीता और योग वशिष्ठ का सबसे पहले इसने फारसी में अनुवाद किया, ठीक है, फारसी में अनुवाद किया। अब वेदों, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो क्या था कि वेदों का संकलन करना, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसका? दारा शिकोह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वेदों का संकलन करना। बात करते हैं, इसने 52 उपनिषद, क्या 52 उपनिषदों का, जो काशी के एक पंडित थे उनके सहयोग से, काशी के पंडित के सहयोग से इसने 52 उपनिषदों का सिर्रे अकबर यानी फारसी भाषा में इसने अनुवाद किया था। इसका 52 उपनिषद, ये क्वेश्चन भी पेपरों में पूछे जा चुके और कई बार, लगभग 4 से 5 बार क्वेश्चन हर बार घूम फिर के इन्हीं के आधार पर आते हैं। तो 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया दारा शिकोह ने, अब स्वयं और किसके? अपनी देख रेख में स्वयं और काशी के पंडितों की सहायता से, ठीक है, सिर्रे अकबर के नाम से। अब बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब के समय में किन किन साहित्यों की रचना हुई? अब यहां पर देखो, औरंगजेब कट्टर मुसलमान था, कट्टर मुसलमान होने के साथ साथ इसने इस्लाम विरोधी होने के कारण साहित्य की रचना ना होने के लिए आदेश जारी कर दिए कि कोई साहित्य की रचना नहीं होगी, कोई संगीत की रचना नहीं होगी, सब बंद होंगे। लेकिन इसके शासन के दौरान गुप्त एक आलोचना करने वाला विद्वान था, दरबारी था, जिसका नाम था सफी खां। सफी खां ने भी इस पुस्तक की जो रचना की थी गुप्त रूप से, चुपचाप। ये क्या करती है? औरंगजेब के आलोचनात्मक विद्वान था, इतिहासकार था, और इसमें इसकी आलोचनाओं के ही वर्णन है, ठीक है ना। तो इसने क्या दे? खफी खां, याद रखोगे, खफी खां, एक खफी खां था और एक शकी खां था, दोनों के नाम याद रखना, यहां पर कंफ्यूजन होती है, पेपरों में पूछा गया भी है क्वेश्चन, इसलिए मैं फिर दोहराता हूं कि खफी खां ने मुंतखब उल तवारीफ, ठीक है ना, क्या गुप्त रूप से इसकी रचना करी थी। अब इसके बाद में जो इसने रचना करी, और भी एक रचना करी इसने, किसने? खफी खां ने, तो उसका नाम था मुंतखब उल लुबाब। क्या था? मुंतखब उल लुबाब, ठीक है। इसके बाद में औरंगजेब के समय में मिर्जा मोहम्मद काजिम, क्या था? मिर्जा मोहम्मद काजिम, इसने आलमगीरीनामा, भाई इस्लाम के विरुद्ध होने के बाद भी इसके समय में भी साहित्य की रचना हुई। हालांकि इसने पाबंदी लगाई, लेकिन फिर भी जो साहित्य लिखने वाले हैं वो नहीं माने, ठीक है ना, गुपचुप रूप से कुछ ना कुछ करते रहे। अब
आलमगीरी मोहम्मद मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखी। अब आता है मोहम्मद सकी। क्या था? मोहम्मद सकी। देखो यहां खफी, यह है सकी। सकी ने जो लिखा था मासिरे आलमगीरी, क्या लिखी थी? मासिरे आलमगीरी लिखी थी। भैया औरंगजेब के शासन के दौरान की ही ये घटना है, इन्हें अच्छी तरह याद कर लेना। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि हर बादशाह के समय में एक अलग इतिहासकार था, अलग साहित्य की रचना हुई, अलग अलग पुस्तकें थी, तो वो आप अलग अलग तरीके से याद कर लो। आते हैं भैया इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इनसे बाहर नहीं आता कुछ भी। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे वो भी मैं करके दिखाऊंगा आपको आने वाली वीडियो में पर। ठीक। सुजान राय, इसके समय में था सुजान राय, उसने खुलासत उल तवारीफ लिखी। सुजान राय ने किसकी रचना की? खुलासत उल तवारीफ। इसके बाद में ईश्वर दास, ठीक है ना, ईश्वर दास ने फतुहात आलमगीरी, फतुहात आलमगीरी ईश्वर दास ने लिखी। और भीमसेन बुरहानपुरी, क्या? भीमसेन बुरहानपुरी ने नक्शाए दिलकुश, नक्शाए दिलकुश। भैया ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाए, मिलान के लिए आया था, पेपरों में पूछा गया है, मैं करके भी दिखाऊंगा उसे। ठीक है ना। अब इसको मासिरे आलमगीर को याद रखना, किसको? निशान लगा देता हूं, ये है मासिरे, मासिरे आलमगीर को मुगल राज्य का गजेटियर। क्या? ये क्वेश्चन पेपरों में आया मेरे प्यारे साथियों, ये तो याद रखना। मासिरे आलमगीर को मुगल राज्य का गजेटियर कहा था कौन से विद्वान ने? तो डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने। याद रखना, मैं उस विद्वान का नाम भी लिख रहा हूं इसलिए। किसने कहा था? मुगल राज्य का गजेटियर डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने किसको कहा था? मासिरे आलमगीर, आलमगिरी। ठीक है। अब औरंगजेब के समय में एक चीज इसने करी थी, वो क्या था? इस्लामिक कानूनों का संकलन किया था। इस्लाम की एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इस्लाम के कानूनों को एक साथ इकट्ठा करके संकलन कराया था। उसका नाम क्या था? फतवाए आलमगिरी। क्या था? फतवाए आलमगिरी। क्या है ये? इस्लामिक कानून की पुस्तक है ये, इस्लामिक कानून की पुस्तक है, औरंगजेब के शासन के दौरान इसने कही थी। अब साहित्य से संबंधित बातें चल रही हैं, तो साहित्य के संबंध में ही हम जानकारी लेंगे। तो ये तो वो साहित्य था जो कि मुगलों के समय में। अब जो साहित्य है तो इसके इनके जब ये बादशाह थे तो इनके समय में और भी तो साहित्य चल रहे थे, तो वो कौन सा? संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, बंगाली साहित्य, उर्दू साहित्य, उनके बारे में हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे कि पेपरों में इनसे संबंधित क्या क्या चीजें आती हैं। बहुत ज्यादा आती हैं, मिलान के लिए ज्यादा आती हैं। तो संस्कृत साहित्य की अगर हम बात करें तो अकबर के समय में जैन विद्वान था। क्या? यहां पर समझो, अकबर के समय में एक जैन विद्वान था जिसका नाम था पदम शंकर। पदम शंकर था जिसने सर्वप्रथम, क्या? सर्वप्रथम, याद रखना, सर्वप्रथम, मैं पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूं, सर्वप्रथम फारसी और संस्कृत, क्या? फारसी और संस्कृत का शब्दकोश तैयार किया था अकबर के काल में। फारसी और संस्कृत का शब्दकोश तैयार किया था, किस नाम से किया था वो भी समझ लो। शब्दकोश तैयार किया था, उसका नाम था फारसी प्रकाश। ठीक है। किसने किया था? तो जैन विद्वान पदम शंकर। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में बात करें तो देखो इसी के काल में अकबर ने अब क्या करा? हिंदू मुसलमान भाईचारा, हिंदू मुसलमान जागृति, ठीक है, मेल मिलाप के लिए इसने एक छोटा उपनिषद तैयार किया। इसमें संस्कृत में। ठीक है। तो संस्कृत में तैयार हुआ कौन सा उपनिषद था? अल्लपनिषद। अल्लपनिषद इसने तैयार किया था, जिसको क्या कहते हैं? छोटा उपनिषद। किसके लिए था भैया? ये हिंदू मुसलमान भाईचारे के ऊपर और हिंदू मुसलमानों की धार्मिक जागृति के ऊपर। ठीक है। तो किसने किया था? अकबर के समय में हुआ था। तो किसने? संस्कृत भाषा में था। ठीक है, संस्कृत भाषा में था, अल्लपनिषद था। इसी के समय में अब देखो क्या था, एक थे दरभंगा के महेश ठाकुर। दरभंगा के महेश ठाकुर थे जिन्होंने अकबर के काल का इतिहास,
यहां पर भी समझो, किसके, अकबर के काल का इतिहास संस्कृत में लिखा। क्या, यहां याद रखना कि अकबर के काल का, क्या, अकबर, अकबर, मैं लिख देता हूं, अकबर के काल के इतिहास का, यानी अकबर के समय का जो इतिहास था उसे किस भाषा में लिखा था इसने, संस्कृत में। संस्कृत में लिखे सर दरभंगा के महेश ठाकुर ने। और इसी बीच में ये हो गए, इसी बीच में देखो शाहजहां के समय में भी बात कर लें थोड़ी। इस शाहजहां के समय में, शाहजहां का दरबारी कवि कौन था, वो था पंडित जगन्नाथ। तो पंडित जगन्नाथ ने किसकी रचना की थी, तो रस गंगाधर और गंगा लहरी। याद रखना किसकी, रस गंगाधर, गंगा लहरी। अब मेरे प्यारे साथियों, हम हिंदी साहित्य से भी संबंधित, बंगाली साहित्य से संबंधित, उर्दू साहित्य से संबंधित, जो कि इन्हीं बादशाहों के समय में इनसे भी संबंधित, यानी इन्हीं भाषाओं से संबंधित जो भी पुस्तकें लिखी गई और वो किन किन विद्वानों ने लिखी, उनके बारे में अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको मुगल बादशाहों के समय के संबंधित साहित्य के बारे में विस्तार से जानकारी मिली होगी। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे वो हम अपने आने वाले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर कराएंगे। धन्यवाद।